मणिपुर में फिर भड़की हिंसा को देखते हुए वहां केंद्रीय बलों की 90 कंपनियां यानी करीब 10,800 जवान और तैनात किए जा रहे हैं। इस बार सरकार की तरफ से फिर क्या प्लान बनाया गया है? मणिपुर में हालिया हिंसा के बाद 10,000 और सैनिकों को राज्य में तैनात किया जा रहा है। इनकी तैनाती के बाद राज्य में केंद्रीय बलों की कंपनियों की कुल संख्या 288 हो जाएगी। ये जानकारी मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने दी है। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या भी बताई है। We had a security review meeting, and in this security review meeting we reviewed the security of all the districts and Imphal city. During the meeting we have army, police, DGP Saab is here, Assam Rifle is there, BSF, CRPF, SSB, ITBP, everyone is here and we are all together in tackling this issue. Whatever problems come up, we are all together and we immediately reach to control room and address the issues. We discuss the issues threadbare with all the districts along with DCs and SPs, and we noted points of their concern which we will be addressing. You have known by now that we are getting approximately 90 companies of force extra over and above which was the actual deployment here. 198 companies were earlier, 70 more companies are coming, and a sizable portion of that has already reached Imphal. We are distributing forces to protect the life and properties of the citizens. उन्होंने कहा कि 2023 से अब तक मणिपुर हिंसा में 258 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार 22 नवंबर को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कुलदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, हमें सुरक्षा बलों की 90 कंपनियां यानी करीब 10,800 जवान मिल रहे हैं। इसमें से कुछ कंपनियां इम्फाल पहुंच चुकी है। हम नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए जल्द ही इनकी तैनाती कर देंगे। उन्होंने आगे कहा, कुछ ही दिनों में राज्य के सभी इलाकों को कवर कर लिया जाएगा। हमने फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। हर जिले में नए कोऑर्डिनेशन सेल और जॉइंट कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। हमने उनका भी रिव्यू किया है जो पहले से काम कर रहे हैं। मणिपुर में हाल ही में कैसे भड़की हिंसा? ताजा मामले की बात करें तो 11 नवंबर को मणिपुर के जिरीबाम जिले के बोकबेरा इलाके में संदिग्ध कुकी विद्रोहियों ने मैतेई समुदाय से आने वाली 3 महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर लिया। इस दौरान ही विद्रोहियों के एक समूह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के कैंप पर भी हमला किया था। जिन 3 महिलाओं और 3 बच्चों का अपहरण हुआ, उनमें से एक महिला और 2 बच्चों की लाशें जीरी नदी में 15 नवंबर को तैरती बरामद हुई थी। इस घटना के बाद से मणिपुर की स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। राज्य में जमकर प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी। कई विधायकों, मंत्रियों के आवास पर हमले भी किए गए। इसके बाद राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है।